दोस्तों, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एआई आने वाले समय में इंडियन मिलिट्री या वर्ल्ड की आर्मीज को कैसे बदल सकता है? आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ एआई इन मिलिट्री एप्लीकेशंस की, एक ऐसी क्रांति जो लड़ाई के तरीके को ही नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को भी पूरी तरह बदलने वाली है। तो तैयार हो जाइए एक माइंड ब्लोइंग सफर के लिए। एआई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब मिलिट्री में जिस स्केल पर हो रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। अभी तक हमने एआई को सिर्फ सर्वेलेंस, टारगेट डिटेक्शन और ड्रोन नेविगेशन तक लिमिटेड देखा था, लेकिन फ्यूचर में ये सब बेसिक बन जाएगा। एआई अब खुद डिसाइड करेगा कौन सा टारगेट ज्यादा खतरे वाला है, कब हमला करना चाहिए और कैसे काउंटर अटैक करना है। ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, सुपर इंटेलिजेंस बनने की ओर बढ़ रहा है। इमेजिन करो, बैटलफील्ड पर ना कोई इंसान, ना किसी की जान का खतरा, सिर्फ एआई पावर्ड मशीन्स जो बिना थके, बिना डरे लड़ सकते हैं। ये हैं ऑटोनोमस वेपन्स या कहें तो रोबो सोल्जर्स। यूएसए, चाइना और इजराइल जैसे देश पहले से ही एआई बेस्ड किलर ड्रोन्स और ऑटोनोमस टैंक्स पर काम कर रहे हैं। इंडिया भी पीछे नहीं है। हमारा डीआरडीओ एआई पावर्ड कॉम्बैट ड्रोन्स और स्मार्ट रोबोट्स पर रिसर्च कर रहा है जो बॉर्डर पर ह्यूमन सोल्जर्स की जगह ले सकें। और बिलीव करो या ना करो, फ्यूचर में टर्मिनेटर जैसा सोल्जर सिर्फ साईफाई मूवी का हिस्सा नहीं रहेगा। वॉर जीतने के लिए सबसे जरूरी है सही और तेज इंटेलिजेंस। एआई अब सैटेलाइट इमेजेस को सिर्फ देख नहीं सकता बल्कि डिकोड भी कर सकता है, वो भी ह्यूमन से हजारों गुना फास्टर। एआई एल्गोरिदम्स बैटलफील्ड में रियल टाइम डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। कौन सी लोकेशन ज्यादा वल्नरेबल है, एनिमी कहां अटैक कर सकता है, कहां डिफेंस करना है, सब कुछ एआई प्लान करता है। एआई प्लस बिग डेटा प्लस सैटेलाइट सर्वेलेंस, शाकिराइस अल्टीमेट स्पाई पावर। मतलब अब युद्ध का मैदान सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डेटा के क्लाउड में भी है। अब सोचो, 100 छोटे छोटे ड्रोन्स एक साथ आसमान में उड़ रहे हैं और ये सारे एक एआई से कनेक्ट हैं। ये हैं स्वार्म ड्रोन्स जो मिलकर एक बड़े मिशन को कंप्लीट करते हैं। ये एनिमी रेडर सिस्टम्स को कंफ्यूज कर सकते हैं, एक साथ कई जगह स्ट्राइक कर सकते हैं और खुद ही अडेप्ट कर सकते हैं चेंजिंग सिचुएशंस के हिसाब से। इंडिया ने भी हाल ही में स्वार्म ड्रोन ट्रायल्स में बड़ी सफलता हासिल की है और ये फ्यूचर में हमारे एयरफोर्स को सुपर स्मार्ट फोर्स बना देंगे। जैसे जैसे वेपन्स स्मार्ट हो रहे हैं वैसे वैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में लड़ाई सिर्फ गन्स और मिसाइल्स से नहीं होगी बल्कि एआई व्यूज एआई होगी। एआई बेस्ड साइबर सिस्टम्स एनिमी के मिसाइल्स को हैक कर सकते हैं, फेक कमांड्स भेज सकते हैं और पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन कर सकते हैं। इंडिया इस पर भी जोर दे रहा है। डीआरडीओ और रॉ मिलकर एडवांस्ड एआई साइबर डिफेंस सिस्टम्स बना रहे हैं जो किसी भी डिजिटल हमले को रोक सकें। यानी फ्यूचर की लड़ाई में न सिर्फ बॉडी आर्मर चाहिए बल्कि फायरवॉल आर्मर भी। इंडिया ने 2023 में एआई टास्क फोर्स बनाया था जो मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए स्पेसिफिक एआई मॉडल्स पर काम कर रहा है। कुछ की प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो एआई इनेबल्ड सर्वेलेंस टावर्स ऑन बॉर्डर्स, फेशियल रिकॉग्निशन फॉर एनिमी डिटेक्शन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी फॉर डिकोडिंग एनिमी कम्युनिकेशन और सबसे बड़ी बात, मेड इन इंडिया एआई वेपन सिस्टम जो पूरी तरह इंडिजिनस होगा। इंडिया का विजन है 2030 तक एक ऐसा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जहां एआई हमारी पहली और सबसे तेज डिफेंस लाइन बने। एआई बहुत ताकतवर है, लेकिन इसके साथ कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं। क्या हम एआई को पूरी तरह हथियारों का कंट्रोल दे सकते हैं? अगर एआई गलती से सिविलियन एरिया पर हमला कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये रेस एक न्यू आर्म्स रेस बन जाएगी? यूनाइटेड नेशंस और कई देशों ने ऑटोनोमस वेपन्स को बैन करने की बात भी की है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो देश पीछे रह गया वो फ्यूचर वॉर्स में टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि फ्यूचर की वॉरफेयर फिलॉसफी बन चुका है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व कर रहा है वो आने वाले 10 सालों में पूरे डिफेंस वर्ल्ड का नक्शा बदलने वाला है। इंडिया के लिए ये वक्त है, स्मार्ट बनो, स्ट्रांग बनो और एआई को अपने फ्यूचर का हिस्सा बनाओ।